नमः श्यामो देवा ननोहत विधेस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्द्यसोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदो फलं कर्मायतं किममरगणैः किञ्च विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि नएभ्यः प्रभवति। हम लोग देवताओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन दुख है कि वे भी विधि के ही अधीन होते हैं। इसलिए यदि हम विधाता की वंदना करते हैं तो वह विधाता भी स्वतंत्र रूप से हमको फल देने में असमर्थ है। जितना और जैसा कर्म किया हो उतना और वैसा ही फल देता है। इसलिए फल जब कर्म के ही अनुसार मिलना है, तब हमें देवताओं से क्या मतलब, विधाता से भी क्या मतलब। उस कर्म को ही क्यों न नमन करें जिस पर विधाता का भी कोई वश नहीं चलता। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयेवा विवर्धते। इच्छा तृष्णा इच्छित वस्तुओं के उपभोग से कभी भी शांत नहीं होती, अभी तो वह उसी तरह और अधिक बढ़ती है जैसे ईंधन डालने से आग और भी प्रज्वलित होती है। न निर्मित चैव न दृष्टपूर्वं न श्रूयते हेममय कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोने का मृग न बना, न देखा और ना ही कभी सुना गया, फिर भी राम आकर्षित हुए। विनाश के समय बुद्धि विपरीत होती है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशयेत। कुमित्र पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए, किंतु सुमित्र पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता मित्र को कब क्रोध आ जाए और वह गुप्त भेद खोलकर सत्यानाश कर दे। नात्यंतं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। अत्यंत सीधा होना भी ठीक नहीं। जंगल में जाके देखो, सीधे पेड़ काटे जाते हैं, टेढ़े नहीं। निंदन्ति तूष्णीमासीनं निंदन्ति बहुभाषिणं मितभाषिणं च निंदन्ति नास्ति लोके ह्यनिंदितः। चुप बैठे बहुभाषी मितभाषी सभी निंदित होते हैं। लोक में ऐसा कौन है जो निंदित नहीं होता। पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम् उपदेशस्तु मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। सर्प को दूध देना उसका जहर ही बढ़ाना होता है। इसी प्रकार मूर्खों को उपदेश देना उनका क्रोध ही जो बढ़ाना होता है। अर्थात सर्पों को दूध देने से जहर घटता नहीं और मूर्खों को उपदेश देने से शांति नहीं मिलती।
परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। सामने मीठी बात करे और पीठ पीछे हानि पहुँचाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान छोड़ दें जिसके मुख में दूध और अंदर विष हो। पावका न सरस्वती, हमारी विद्या पवित्र विचारों को फैलाने वाली हो। पुराण मित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमीत्यवद्यं संत परीक्षान्यतरद् भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। सभी पुराने काव्य, पुरानी रचनाएं ग्राह्य नहीं होती। अल्पमतिवान व्यक्ति तो शीघ्र विश्वास करते हैं, किंतु स्वबुद्धिमान देखा देखी सुनी सुनी बातों से नहीं, विवेचना के उपरांत ही ग्राह्य को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार सभी बुजुर्ग व्यक्ति पूज्य नहीं होते और सभी अल्पवय अपूज्य नहीं होते। प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरित महात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिति। मनुष्य प्रत्येक दिन अपने कार्यों की समीक्षा करे कि आज मैंने कितने कार्य व्यवहार पशुओं के समान और कितने सच्चरित्रवान मनुष्यों के समान किए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यतोत्तमजनः न परित्यजन्ते। तृतीय श्रेणी के लोग विघ्नों के भय से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं किंतु विघ्न पड़ते ही छोड़ देते हैं। उत्तम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ करने के बाद अनेक विघ्नों द्वारा सताए जाने पर भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, अपितु उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय मीठी वाणी से सभी खुश होते हैं, इसलिए वही बोलो। मीठा बोलने से दरिद्रता नहीं आती। ओ